अब इस 3 महीने को कितने अच्छे से मैनेज करना है ना, वो आप लोग पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अच्छा अपने आप को बैठाए हो। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। आवाज आ रही है मेरी? ऐसा अब 3 महीने को काफी अच्छे से यूटिलाइज करना है। और यहाँ पे ना मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं आप लोग को डेली 8 से 10, 5 से 10 क्वेश्चंस के बीच में दूंगा, और वो सबको करना है। इसमें कोई भी वो नहीं करेगा, क्योंकि मैं बताया ना आप लोग को कि लोग घूमने गए थे, कुछ लोग आधे रास्ते से वापस लौट गए। आप लोग ऐसे मत करना कि आधे रास्ते से वापस लौट जाना। आधे रास्ते क्या, हम लोग एक तरह से 80% तक ऊपर पहुंच गए हैं। अब पता है क्या, आपको भी एक अफसोस होगा कि हमने 20% ही बस नहीं पहुंचा। अब ये जो आने वाला रास्ता है ना, केवल 20% का ही है। इस 20% में आप लोग जितना बेस्ट कर लो अपने आप को, ये समझो कि आप लोग अपने आप को सेफ बना रहे हो, जिस सेफ में आप लोग ढाल लो। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। तो इसमें हमें काफी अच्छे से अपने आप को मैनेज करना है। गौरव नहीं आई क्या? गौरव, मैं आप लोग 2-3 मिनट और रुको। आप लोग 2-3 मिनट और रुको। इसके पहले किस 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 सब्जेक्ट की क्लास थी? फिजिक्स। फिजिक्स बच्चे आए थे लगभग 38 तक। मैक्सिमम 40। 2-4 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चे और भी ज्वाइन होते हैं। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है सबके लिए। और आप लोग ना इस डाउट वाले ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहो, ठीक है? देखो सुरिंदर काफी एक्टिव है, दीपांशी भी काफी एक्टिव। दीपांशी है क्या क्लास में? है। दीपांशी क्लास में है क्या? दीपांशी नहीं है। रुकते हैं थोड़ा सा, 1-2 मिनट और रुकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नैन्सी है क्या क्लास में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे नैन्सी है। नैन्सी, आपका कुछ डाउट्स था ना? यस सर, ओजोन लेयर से था, वो हो गया क्लियर। हो गया क्लियर? यस नहीं होगा तो बता देना, या फिर कल सुबह मीट एक रख लेंगे 5 मिनट का, हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। जिसको भी जो भी दिक्कत आएगा बता देना। राधे राधे सर। राधे राधे अमित, राधे राधे। अमित, आप काफी दिन से नहीं आ रहे थे। नहीं तो आ तो रहा था मैं, छुट्टी पड़ गई थी ना बीच में। अच्छा अच्छा, हाँ आज ये कई दिन बाद क्लास भी हुई है। वही तो लग ऐसा रहा है कि जैसे महीनों भर बात हो रही हो। वही वही, ये कई दिन बाद Yes, sir. क्लासेस स्टार्ट हुई है 3 अक्टूबर से, लेकिन आज 7 अक्टूबर है, तो 4 दिन बाद ही स्टार्ट हुआ। और टर्म ही नहीं आया, और टर्म भी आया था तो मैं रिवीजन क्लास ले रहा था ना आप लोग का, ताकि मेजर टेस्ट आप लोग का अच्छे यस से सर। निकल यस जाए। सर। सबका अच्छे से मेजर टेस्ट गया है ना? किसी का कुछ भी डाउट्स हो तो बता देना भाई मुझे। ओके सर। सर केमिस्ट्री में तो नहीं था, बट वैसे मैथ्स अजीब सी आई हुई थी। नहीं तो आप लोग को ना क्या बोलते हैं, कल वीडियो सॉल्यूशन भी उसका मिल जाएगा। मे बी वो कल ओके सर। वीडियो सॉल्यूशन उसके लिए बन रहा है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है फिर भी बता दो, क्योंकि इस 3 महीने ना आप लोग को हेजिटेशन मिलेगा ना किसी तरीके का। हेजिटेशन की वजह से क्लास नहीं आए, चाहे नहीं पूछ पाए, आपको जो दिक्कत हो पूछना। और मैं आप लोग को एक और बात बता देता हूँ कि आप सबके लिए एक मेंटरशिप एलोकेशन हुआ है। शायद आप लोग का ग्रुप भी धीरे धीरे एक बनेगा नया। उस पर लिखा होगा मेंटर बाय मनीषा मैम, या फिर हर्षित सर, या फिर मेरा नाम, किसी ना किसी का आएगा तीनों लोगों में से। तो एक तरह से समझो ना, 3 महीने के लिए आपके बड़े भाई बहन हम लोग हैं। आप लोग को जो भी दिक्कत आएगी, जो भी कुछ होगा, आप लोग एग्जाम से रिलेटेड, वो आप लोग हम लोग से बातें करेंगे। ठीक है, ओके सर। समझे क्या? तो यस सबसे Yes, सर, पहले सर वैसे भी कर ही लेते हैं सर हम तो क्लास के समय।
क्लास के समय भी और क्लास के अब बाहर भी। अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है। अब टाइम का ये है ना कि अगर मान लो क्लास के बाहर अगर मान लो कि आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत आई तो आप उसको नोट कर लोगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का वीकली 1 से 2 क्लास डाउट सेशन लगे, मतलब ओपन रहेगा। जिसको आना है आके बैठ जाए, जैसे भंडारा होता है ना, जिसको आना है खा के चला जाए, वैसे ही एक ओपन डाउट सेशन चलेगा कि लंगर होता है हाँ लंगर, वही भंडारा। लंगर तो उसमें होता है ना, क्या बोलते हैं, गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे में। वो वैसे 24 घंटे रहता है। तो ये 24 घंटा भंडारा नहीं रहने वाला, भंडारा कुछ ही टाइम के लिए ओपन होगा। आप लोगों ने फंटूस मूवी देखा है? यस सर। चलो सर, सर मेरा बड़ा भाई बहन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी तो सिस्टर नहीं है, लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई। एक बार रुक जाओ, मैं सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं आज, पता है क्या, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था ना अपना। Yes, sir. तो आप लोग को मैं Yes, आधे sir. रास्ते में लाके छोड़ा था, आधे रास्ते में। तो आज मैं क्या करूंगा ना कि जितना भी मैंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ाया था ना, वो मैं रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, वो मैं सिंपल सा क्या करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ, ताकि आपके माइंड में भी वो बातें बनी रहे। एक बार मैं अपने टैब में भी ओपन कर लूँ, एक बार रुक जाओ आपको। जस्ट ठीक है, हो गया क्या सबका? ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। No, sir. Sir, नहीं दिख नो अभी सर। बताओ, अभी अभी दिख रहा होगा शायद। Yes, sir. Yes, सर sir. विजिबल है। दिख रहा है सबको? यस सर विजिबल है। Yes, sir. चलो ठीक है। अब सिंपल सी बात बताओ आप, अब हम लोग ना अभी तक हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जितना भी पढ़ा है ना, एक हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी एक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, आप लोग को वेटेज पता है 1 से 2 क्वेश्चन। आप इसमें एक क्वेश्चन न ही मान के चलना, आप 2 क्वेश्चन ही मान के चलना कि 2 क्वेश्चन ही इसमें से पूछता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सिलेबस के बारे में तो आप सबको पता है ना। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, हम लोग ना वुल्फ किस्नर रिडक्शन तक पढ़ चुके हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने ना ये भी पढ़ रखा है, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। बस हम लोग ये नहीं पढ़े हैं, द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन और हेलोफॉर्म रिएक्शन भी हम लोग ने पढ़ रखा है। बस 2 चीजें बचा हुआ है और आपका 2 से 3 क्लास में हो जाएगा। और उसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बचा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल और केवल हमें क्या पढ़ना है, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। अब ध्यान से देखो, Yes, अब हम लोग प्रीवियस रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास, जो हमने अभी तक क्लासेस पढ़े ना, उसके रिवीजन कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सिंपल सी बात है, Ketone. सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, आप बताओ 1 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे, अगर हम पीसीसी डाल देंगे तो क्या ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? Yes, sir. तो अगर हम पीसीसी डालेंगे तो केवल और केवल क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। अगर वही Aldehyde. 2 डिग्री अल्कोहल लेता तो क्या बनाता, Ketone. Ketone. कीटोन। अगर वही मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लेता तो No reaction. No reaction. कोई रिएक्शन। क्लियर है मेरी बातें यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वही अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल ले लूं और कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लूं, चाहे कॉपर की जगह अगर मैं एक और रिएजेंट ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ बताओ? Silver. एजी, सिल्वर। सिल्वर, कॉपर की जगह हम क्या ले सकते हैं, एक और Silver. सिल्वर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर ले लो चाहे सिल्वर ले लो, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन। और इसमें 3 डिग्री वाले में ना रिएक्शंस होता है और क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है,
एल्कीन। एल्कीन बन जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यह बगल वाला हाइड्रोजन ही हटता है, जो हमारे पास यह अल्फा है ना, यही वाला हाइड्रोजन हटता है और क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बाई रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन होगा तो उसका ओजोनोलाइसिस कर दोगे तो भी क्या बन जाएगा हमारे पास? एल्डिहाइड या फिर कीटोन बन जाएगा। कीटोन। मैं बताता हूं, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने इसमें हमें क्या क्या मिलेगा? जिंक मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा बताओ जरा? H2O। O3 मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा। ये तीन चीजें ऐसे कुछ मिलेंगी। तो हमें करना क्या है? यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है। यहाँ दो बॉन्ड टूटेगा तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? CH2O हो जाएगा, और यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा। अब CH2O का मतलब कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कंप्लीट कर दे रहे हैं, और दो बाकी दो हाइड्रोजन सर। हाइड्रोजन से। तो आप बताओ क्या फॉर्मल्डिहाइड बन गया क्या यार? यस सर। बन गया। लेकिन मानो कुछ ऐसे होता, मानो कुछ ऐसे होता, इसमें हम लोग डाल देते O3 डाल देते हैं, और साथ में क्या डाल देते हैं हम लोग? जिंक और H2O डाल देते हैं। तो आप बताओ यहाँ से टूटता और यहाँ से टूटता तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता, और यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन जुड़ जाता ना। बोलो Yes. आप बताओ टोटल कितने प्रोडक्ट बने हैं? टोटल कितने प्रोडक्ट बने? क्या दो प्रोडक्ट बना है क्या? दो प्रोडक्ट बना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेगा, ध्यान से देखना। बताओ किसमें केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा? ओनली वन प्रोडक्ट बाय ओजोनोलाइसिस। The fourth बता दो जरा आप। क्या? fourth option. फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ वाले में ना, देखो फोर्थ वाले में यहां से टूटेगा तो आप बताओ इसमें दो थोड़ी बनेगा, इसमें एक ही बना ना। अब बाकी में टूटेगा तो एक यह बना, 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 इसमें एक ही बनेगा ना। बताओ सर तीसरे में कैसे बनेगा? यस सर। तीसरे में ये बताओ कि तीसरे में मान लो कि आपके पास कुछ ऐसे है, यहां से टूटा, ये बताओ यह कार्बन है ना, पॉइंट बताओ। यस सर। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन होगा, अपने आप हाइड्रोजन होगा, खुद ही आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 4 वैलेंसी हमें कंप्लीट करनी होती है। नहीं समझे क्या? यस सर समझ गए। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ किसमें केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। डन मेरी बातें? यस सर। अब ध्यान से देखो। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग थोड़ा एरोमेटिक एल्डिहाइड बना लेते हैं। तो गटरमान कोच रिएक्शन क्या होता है? गटरमान कोच रिएक्शन एक हमारे पास होता है, बेंजीन होता है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, HCl होता है, और साथ ही साथ या फिर आपको AlCl3 मिल जाएगा, या फिर क्या मिल जाएगा? Cu2Cl2 मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ जरा? बेंजील्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। कोई डाउट है किसी को? सर एक बार ये वाला बता दो, थर्ड थ्री बॉन्ड वाला, ये जो बेंजीन प्लस C। यस सर यस सर। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड O+। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है क्या? ओके और सर। फिर मैंने आपको बताया था इटार्ड रिएक्शन बताया था। क्या बताया था? इटार्ड रिएक्शन। आपको टॉलुइन लेना है। टॉलुइन यानी कि कार्बन होगा, सॉरी बेंजीन होगा, और बेंजीन के ऊपर क्या होगा? CH3 होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलुइन। टॉलुइन। और इसमें आपको क्रोमिल क्लोराइड मिलाना है, CrO2Cl2, और साथ ही साथ CH2 मिलाना है, यानी कि कोई हमारे पास क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। इसके बाद आपको पता है क्या? एक क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्रोमिल कॉम्प्लेक्स आपको बताता हूँ, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक कार्बन तो होगा ही, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है? इसके साथ क्या जुड़ा होगा? एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। और यहाँ पे आप लोग कोष्टक बनाना,
CrOH Cl2 पे Cl2 ट्वाइस, मतलब ये 2 टाइम्स जुड़ा हुआ है। मैं बता दूं उसको तो कुछ ऐसे होगा ये O CrO और यहाँ पे आपका Cl2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही O ओके Cr कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। क्या ये 2 टाइम्स ऐसे जुड़ा हुआ है। और इसके बाद आप लोग H प्लस और H2O डाल दोगे ना तो क्या बन जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर क्लियर है, ये इटार्ड रिएक्शन का। उसके बाद आपको पता है क्या आपके पास आएगा ऑक्सीडेशन यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, आपका ये टॉलुइन होगा, क्रोमिक ऑक्साइड होगा और एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। हाँ जी सर एक बारी बी वाला समझा देना, मैं कॉपी लेने चली गई थी। देखो बी वाले में कुछ नहीं करना है, आपके पास एक टॉलुइन होगा, क्रोमिल क्लोराइड होगा, CH2 होगा और H प्लस और H2 होगा। तो डायरेक्टली आपको क्या बना देना है, बेंजल्डिहाइड बना देना है। और कभी कभी पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्या है इन चारों में। तो आपको अगर ये स्ट्रक्चर याद होगा ना तो आप क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इजीली आप बता सकते हो, ठीक है। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, ये सब आप लोग को बता चुका हूँ। ओके सर। क्या चीज? आपकी वॉइस कट के आ रही है, एक बार फिर से चैट बॉक्स में लिखोगे क्या? अगर आप एक बार चैट बॉक्स में लिखोगे, ओके सर एक बार लिख दो। देखो ये पता है क्या, ये जो हमारे पास H है ना, यह कार्बन पे H लगा हुआ है, ठीक है। किस पे लगा हुआ है? कार्बन पे। किस पे लगा हुआ है बताओ? कार्बन पे कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। और ये 2 टाइम्स दिया हुआ है ना, तो 2 टाइम्स कुछ ऐसे है। देखो क्या कार्बन की 4 वैलेंसी नहीं कंप्लीट हो गई? सर ऑक्सीजन जुड़ेंगे ना, ऑक्सीजन, क्रोमियम। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 टाइम्स है तो क्या होगा, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, वही कार्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो हमारे पास ऑक्सीडेशन यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, आपके पास टॉलुइन होगा, क्रोमिक ऑक्साइड होगा और एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। एसिटिक एनहाइड्राइड का आप लोग फोटो जानते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C और क्या होगा, CH3। ये CH3 क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब यह तीनों आपका होगा ना तो डायरेक्टली आपको क्या बना देना है, बेंजल्डिहाइड बना देना है। बेंजल्डिहाइड। बातें क्लियर है? क्लियर है। एक बात मैं आप लोग को और बताया था, यह क्वेश्चन तो PYQ में भी आया हुआ है। आपके पास क्या होगा, टॉलुइन होगा और साथ ही साथ क्या होगा बताओ, क्लोरीन और क्लोरीन और हाइड लाइट, सनलाइट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा बताओ, फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन होगा। और फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन होगा ना तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और 2 हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा, 2 क्लोरीन लग जाएगा। CH और इसके बाद जब आप इसमें H2O डालोगे ना तो दोनों क्लोरीन हट जाएंगे और दोनों क्लोरीन हट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 OH लग जाएगा क्या? यस सर। और आपको मैंने बताया था एक ही कार्बन पे 2 OH पॉसिबल मतलब स्टेबल नहीं है, तो वाटर रिमूव हो जाता है और वाटर रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब एक आता है स्टीफन रिडक्शन। क्या आता है, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन। मैं बताता हूँ स्टीफन रिडक्शन होता क्या है, सिंपल सी बात है। आपके पास कोई भी साइनाइड होगा, क्या होगा, कोई भी साइनाइड होगा यानी कि CN होगा, RCN होगा, कुछ ऐसे होगा। आप इसमें मिला लो SnCl2 और साथ ही साथ क्या ले लो, HCl ले लो। SnCl2 ले लो और HCl ले लो। तो सिंपल सी बात है ना, पता है क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। यहाँ से क्या होता है, 2 हाइड्रोजन लग जाता है और दोनों हाइड्रोजन एक इससे लग जाता है और एक इससे लग जाता है। ध्यान से देखो, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएगा तो एक हाइड्रोजन इससे लग जाएगा कार्बन से और एक किससे लग जाएगा बताओ, नाइट्रोजन से।
नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. और इसके बाद अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं, हाइड्रोलाइसिस तो मैंने आपको बताया था, अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बन को ऑक्सीजन दे देंगे और इसको 2 हाइड्रोजन दे देंगे, क्लियर है। Yes, sir. इसमें किसी को कुछ डाउट है? ये मैंने हाइड्रोलाइसिस बता रखा है आप लोग को काफी टाइम, काफी बार। कुछ भी डाउट यहाँ तक? नो सर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। हाइड्रोलाइसिस मैंने आप लोग को बता रखा था, आई होप सबको डन हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यह स्टीफन रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन से रिडक्शन हुआ। एक होता है डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाइबल एच में देखो क्या होता है, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि डाइबल एच में क्या होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो डाइबल एच बहुत ही वो है, डाइबल एच आप लोग ये याद कर लो, DIBAL, डाइबल एच। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक एल्यूमिनियम होता है और एल्यूमिनियम से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और यह आइसोब्यूटाइल होता है, ठीक है। मैं आइसोब्यूटाइल बना लूं एक बार, आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल होता है, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल होता है। तो मैंने डाई आइसोब्यूटाइल बना लिया और हाइड्रोजन बना लिया। तो इसमें मैं एक बात बताता हूं, जैसे कि यह एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो इसका एक ही एच आता है और इस पे अटैक करता है और इसको क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। एल्कोहल 2 डिग्री कीटोन होगा तो एल्कोहल बना लेगा, और एल्डिहाइड होगा तो क्या बना लेगा, 1 डिग्री एल्कोहल बना लेगा। और वही अगर आपके पास साइनाइड होगा, क्या होगा, साइनाइड, तो यह साइनाइड का भी रिडक्शन करता है। मैं दिखाता हूं कैसे रिडक्शन करता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यह पता है क्या, यह भी इसका एक H आएगा और इस पे अटैक करेगा। आप बताओ कि H माइनस के फॉर्म में आता है, यानी कि हाइड्राइड के फॉर्म में आता है, और हाइड्राइड के फॉर्म में आके किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। कार्बन पे ही क्यों अटैक करेगा, जरा आप लोग बताना। क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास नेगेटिव है और यह कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इस पर डेल्टा माइनस आएगा, इस पर डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा प्लस, यह जो माइनस वाला इसी पे अटैक करेगा ना, यस Yes, सर, sir. इसी पे अटैक करेगा। और जब इस पे अटैक करेगा तो फिर से यह बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर हम इसमें H2O डाल देते फिर से यह टूट जाएगा और हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लियर है क्या? ये सब आपके सामने मैंने दे रखा है, देखो यहाँ पे कहाँ गया। अगर इसका भी डाइबल एच करे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर ये बताओ मैं इसका करूं, यह पहला नंबर हो गया, यह दूसरा नंबर हो गया, तो यह डबल बॉन्ड का नहीं करेगा, केवल और केवल किसका करेगा, CN का करेगा। तो आप बताओ CN को इसने क्या बना दिया, CHO बना दिया। क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में भी H निकल के आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यह बाहर आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर से जब ये अंदर आएगा किसको बाहर निकाल देगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे O माइनस C2H5 बन जाएगा। समझे क्या आप लोग? Yes, sir. ये मैंने आप लोग को बता रखा। अब देखो रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, हम साइनाइड की बात कर रहे हैं। मान लो कि हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, कुछ ऐसे, और मैंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लिया, CH3 MgBr ले लिया। अब ये बात बताओ आप लोग कि इसके पे माइनस होता है और इसके पे क्या होता है, प्लस होता है। ये तो आप लोग जानते हो, मेटल है तो प्लस है। और इसके पे Yes, sir. प्लस, इसके पे प्लस होगा और इसके पे क्या होगा, माइनस होगा। नाइट्रोजन पे माइनस क्यों होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैक। तो आप बताओ यह आके अटैक करेगा इसके पे, यस सर, Yes, करेगा। sir. C और यहाँ पे CH3 H. बना लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या बना लिया, N बना लिया। और जो यहाँ पे माइनस है ना, और माइनस के साथ यह MgBr जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, यस सर, MgBr। कुछ भी डाउट? No, sir. नो कोई सर, डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब सिंपल सी बात बताओ, अब हम आ जाते हैं हाइड्रोलाइसिस पे। और हाइड्रोलाइसिस पे हम आपको बताए हैं, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देना और कार्बन को ऑक्सीजन दे देना, नाइट्रोजन को क्या दे देना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दे देना, हाइड्रोजन दे देना।
मैं जब भी आपको उस टाइप का आपको हाइड्रोलाइसिस आए ना तो कुछ ऐसे ही करना, ठीक है। तो क्या बन गया बताओ जरा। कीटोन। 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 क्वेश्चन PYQ में ऐसे दिया हुआ था, ऐसे मैंने आप लोग को PYQ भी इसका करा रखा काफी बार। PYQ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था। यस सर। एक था फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मैंने ले लिया Cl, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। इसमें हमने डाल दिया CdCl2 डाल दिया, ठीक है। और CdCl2 डाल दिया। अब ध्यान से देखना, अब जब भी आपको एसिड क्लोराइड में आपको CdCl2 मिले ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पे R है ना स्टार्टिंग में, यानी कि जो यहाँ पे यह वाला ग्रुप है ना, आपको क्या कर देना कि क्लोरीन हटा के वही लगा देना। क्लोरीन हटा के क्या करना है, वही लगा देना है, ठीक है। या फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ध्यान से देखो। इसको मैं इरेज करता हूँ। मान लो कि हमारे पास यह कोई एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और आपके पास रिएजेंट में क्या दिया है, कोई आपके पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट दिया है, RMgH दिया हुआ, और इसके साथ CdCl2 दिया हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यही करना है ना कि जो यहाँ पे R होगा ना, R वही आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है, इसको बाहर निकाल देना। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। यस सर। जैसे कि मान लो आपके साथ कुछ ऐसे दिया हो, बताओ क्या बनेगा। फिर से बेंजीन लग जाएगा। Cl2। सर क्लोरीन को हटके फिनाइल लग बिल्कुल, यह यही R है ना, RMgH, और यह क्लोरीन को आप लोग को हटा देना, यह वाला इसके साथ क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। समझे क्या आप लोग। यस सर। सर। इसमें किसी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या बताया सर ये वाला आपने? एक बार ना आप रिकॉर्डेड देख लेना, काफी मैंने मतलब यही बताया कि ये सब मैंने बता रखा हूँ, मैं ना जस्ट एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आपको तो आज की क्लास, ताकि आप लोग ना पुराना दिमाग आप लोग का ताजा होगा। कितने दिन हो गया, लगभग 15 डेज हो गए पढ़े हुए। मैं मुझे याद है 2021 को लास्ट क्लास हुआ था आप लोग को, नियर अबाउट 15 डेज हो गए, ठीक है। तो मैं बस एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाया है। तो या फिर आप लोग तो पुराने नोट से पढ़ लेना, या फिर आज के नोट से पढ़ लेना, क्विक रिवीजन। क्लियर है मेरी सर ये वाली कौन सी रिएक्शन है जो आपने लिखी है ब्लू ये कलर से? यह आपका देखो सिंपल सी बात है, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन होता है आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट। यह एसिड क्लोराइड इसको बोलते हैं। ये सब मैंने नेम वगैरह भी बता रखा है स्टार्टिंग, समझे क्या। यस सर। कुछ भी डाउट है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। मैंने बॉइलिंग पॉइंट का आपको बताया था कि अगर बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। अगर मान लो मॉलिक्यूलर वेट लगभग बराबर हो, लगभग बराबर यानी कि किसी का 60 हो और किसी का 58 हो, तो यह लगभग बराबर के आसपास में आता है। अगर इस केस में आ जाए तो सबसे पहले आप किसको वैल्यू दोगे, अल्कोहल, कीटोन, देन कीटोन के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद एल्केन। एल्केन। ऐसे एक PYQ में आया था कि नहीं आया था, मैं आपको कराया था ऐसे PYQ में। तो आपको कुछ नहीं सोचना, Yes, डायरेक्टली अल्कोहल, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड एंड एल्केन, ये वाला आपको follow Alkane। करना है। क्लियर है क्या। यस सर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें क्या होता है, कार्बोनिल हमें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना होता है। ध्यान से देखो, सिंपल सी बात, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक हमारे पास एल्डिहाइड है,
और इसका हम रिएक्शन कराते हैं HCN से कराते हैं। किससे कराते हैं? HCN से। तो सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास कुछ ऐसे होता है क्या? ये बताओ यह कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या कार्बोनिल कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है? sp2 sp2 है। और sp2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं क्या? yes sir Yes, sir. ट्राइगोनल प्लेनर बोलते Yes, हैं। sir. तो सिंपल सी बात है, जब ये प्लेन होगा प्लेन, तो जो हमारे पास HCN है, HCN में हमारे पास दो चीज होता है, एक H प्लस होता है और क्या होता है? CN माइनस होता है। जब यह प्लेन होगा ना, प्लेन, माइनस जो CN माइनस है ना, चाहे आके ऊपर से अटैक करे, चाहे आके नीचे से अटैक करे, कहीं से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यह तो प्लेन है ना। बोलो, yes sir प्लेन है ना, कहीं से भी अटैक Yes. कर सकता है। तो इस Yes, केस sir. में ना दो प्रोडक्ट बनता है, एक R वाला और एक S वाला। Yes, sir. R Yes, और sir. S कब बनेगा? R और S कब बनेगा? जब यह आपका कायरल कार्बन होगा, जब आपका कायरल कार्बन होगा तभी और R और S बनेगा। क्लियर है मेरी बातें? तो ध्यान से sir. देखो, ध्यान से देखो, कुछ Yes, sir. मैं बता रहा हूँ। साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे CN आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। और यहाँ पे जो H वाला यह वाला है ना, यह जाके इस पे चिपक जाता है, तो यहाँ पे H बन जाता है। मान लो कि यह R वाला है, तो एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ? S वाला बन जाएगा। क्लियर है क्या? कॉन्फ़िगरेशन एक R बन जाएगा तो दूसरा क्या बन जाएगा? S बन जाएगा। s लेकिन आप लोग खुद ही बताओ, अगर मान लो कि यह फॉर्मल्डिहाइड होता, फॉर्मल्डिहाइड होता, तब जाके CN आता। RS हम लोग कब काउंट करते हैं? जब वह कार्बन कायरल हो, जब वह कार्बन क्या हो? कायरल हो। Chiral. आप बताओ, ये Chiral. चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, तो कायरल हैं क्या? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं. तभी जाके R और S बनेगा। अब इस केस में बताओ, क्या यह कायरल है? no sir No, No, sir. sir. कायरल और नहीं है, तीन क्योंकि यह hydrogen दोनों लग सेम रहा है. ग्रुप हो गया, दोनों सेम ग्रुप हो गया। जब CN यहाँ पे जुड़ेगा ना, तो कोई एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, चाहे R S का इसमें बात ही नहीं आएगा, क्योंकि दो ग्रुप सेम हो गया ना, तो इसमें R S या कायरल कार्बन होगा ही नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? सर Yes, ऊपर sir. वाले में मेजर कौन सा होगा? क्या ऊपर वाले में? मेजर कौन सा होगा प्रोडक्ट? 50-50 का चांस होता है, 50-50 का, इसमें कुछ नहीं बोल सकते मेजर को। ओके सर ठीक है, यस सर हाँ जी बताओ। फॉर्मल्डिहाइड में रिएक्शन नहीं होगा फिर? फॉर्मल्डिहाइड में रिएक्शन तो होगा ही, सिंपल सी बात है, बनेगा, लेकिन कोई एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, या फिर R या फिर S, प्रोडक्ट तो बनेगा ही, लेकिन दो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। डन? किसी को कुछ भी डाउट है और? बताओ बताओ। No, sir. अब देख लो, मैंने आप लोग को बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कौन होता है? बताना जरा। एल्डिहाइड Aldehyde. एल्डिहाइड। मैंने रीजन भी बताया था, मैं रीजन बता देता हूँ फिर से आपको। जैसे कि मान लो ना, ध्यान से देखो कि यह कार्बोनिल कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, यही इसकी रिएक्टिविटी को बताती है। तो यह R जो ग्रुप है ना, कोई भी एल्किल ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन देगा, और यह भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप बताओ, R और मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है? एल्किल ग्रुप होता है ना। तो जाहिर सी बात है Yes, sir. कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, यह धीरे धीरे इसको कम कर रहा है। जब धीरे धीरे इसको कम करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और वही यहाँ पे यह वाला ग्रुप है ना, आप बताओ इधर से भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, और यह इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा। जब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं, और जब बहुत ही ज्यादा कम कर रहे हैं तो आप खुद ही बताओ कि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो कम जाएगी हो जाएगी. एल्डिहाइड से तो कम हो जाएगी, एल्डिहाइड कम से हो कम हो जाएगी. जाएगी। मैं अगर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूं तो जरा बताना। R C डबल बॉन्ड O H, R C डबल बॉन्ड O R, R C डबल बॉन्ड O Cl। अगर मैं बात करूं 1, 2 और 3 की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? थर्ड वाला. थर्ड वाला देखो, इसमें थर्ड वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है सब पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा,
आएगा। यस सर। और यहाँ पे दे नहीं रहा है या खींच रहा है, जब खींच रहा है तो और भी ज्यादा पॉजिटिव आएगा, और जब और ज्यादा पॉजिटिव आएगा तो रिएक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, yes. तो मैं ऑर्डर बता दो, 3 1 10। 2. किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो नो सर। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि यह क्या बन जाता है। अगर मान लो कोई भी हमारे पास एल्डिहाइड से रिएक्शन कर लेता है CN, तो क्या बन जाता है बताओ जरा? साइनोहाइड्रिन बन जाता है क्या? यस सर। यस सर। साइनोहाइड्रिन बन जाता है, ये भी मैंने आप लोग को बता रखा था। क्लियर है? क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अब ये जरा बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट HCN टू फॉर्म रेसमिक मिक्सर। चैट बॉक्स में बताना, कोई भी माइक ओपन करके। यह मैं आंसर चैट बॉक्स में सुनना चाहता हूँ। चैट बॉक्स में आप लोग आया क्या किसी का आंसर? Sir, सर second. चैट बॉक्स में। सिंपल सी बात, देखो रेसिमिक मिक्सर तब बनेगा ना जब एक प्रोडक्ट R हो और दूसरा क्या हो, S हो, तभी जाके हमारे पास क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सर बनेगा। अब सिंपल सी बात बताना कि आप बताओ कि यह कायरल है ही नहीं, यह तो होगा ही नहीं। तीसरा वाला भी देखो, यह भी कायरल नहीं है, नहीं है। यह भी नहीं होगा। कायरल इसलिए नहीं है ना क्योंकि दो सेम ग्रुप है, इसमें भी दोनों सेम ग्रुप है। आपका कायरल यही Yes, बनेगा, sir. सेकंड वाला ही बनेगा, इसलिए सेकंड वाला ही क्या बनाएगा, रेसिमिक मिक्सर बनाएगा। तो आप लोग बातों को समझ रहे हो क्या, कैसे हो रहा है? Yes, sir. यस सर। ऐसे क्वेश्चन कुछ किसी भी तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखे थे ना, अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है ना, एल्डिहाइड और कीटोन, तो उस पे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे ऐड कराएं, SO3। तो इसमें आपको पता है Na प्लस होता है और क्या होता है, SO3H क्या होता है, माइनस होता है। तो यही जाके क्या होता है, अटैक करता है और इस पे जुड़ता है, तो कुछ ऐसे बन जाता है। किसी को कुछ भी डाउट है? यह पता है क्या, यह व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है और यह वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है और वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। क्लियर है मेरी बातें? सॉल्युबल। क्लियर है। यस सर। अब इसके बाद देख लो कि और रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट कर लेते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। मान लेते हैं कि हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। क्या ले लिया हमने, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, और CH3 MgBr है हमारे पास। आप बताओ यह माइनस है या प्लस है? यह वाला माइनस जाके अटैक करेगा इसके पे, क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, कुछ ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा।
और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका आ जाएगा, या फिर MgBr आएगा, और MgBr आएगा तो आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। बोलो। तो सिंपल सी बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, अगर इसके पास कोई और एल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा बताओ जरा? 2 डिग्री बन जाएगा। और वही इसके पास कीटोन होगा तो क्या बनेगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री। ये एक बार देख लो, आप लोग देख लो, ये मैंने बता रखा है क्लास में, एक बार आप लोग देख लो। फिर भी नहीं किसी को समझ आ रहा तो आप बताओ, मैं इसका बताता हूँ कैसे बनेगा। चलो मैं एक बताता हूँ, मैं एसिटल्डिहाइड का बता देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 C डबल बॉन्ड O H है, ठीक है, और मैं मिला दे रहा हूँ ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3 MgBr। आप सिंपल सी बात बताओ कि यहाँ पे जो CH3 माइनस है यह आके यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा किसको? ओपन करेगा। इसको ओपन करेगा तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा था, CH3 CO माइनस, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। अब ये बताओ कि इससे MgBr जुड़ जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसके पास OH आएगा, इसके पास ऐसे आएगा, तो क्या हो जाता है हमारे पास? CH3 C CH3 H, यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? MgBr और OH हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे ही होता है ना? यस सर। तो वही अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। वही हमारे पास अगर एसिटल्डिहाइड होगा तो कितना डिग्री का अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री। और वही हमारे पास एसीटोन होगा या फिर कोई कीटोन होगा तब कितने डिग्री का बनेगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री का। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब बात कर लेते हैं ना किसकी? अल्कोहल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अल्कोहल की। मैंने आपसे बताया था, मान लो कि हमारे पास कोई एल्डिहाइड है। क्या है? कोई भी एल्डिहाइड है, और कोई भी एल्डिहाइड में अगर आप अल्कोहल डालते हो, क्या डालते हो आप लोग? अल्कोहल डालते हो। अगर एक अल्कोहल डालते हो तो क्या बनेगा? हेमी एसिटल बनेगा। क्या बनेगा? एसिटल। हेमी एसिटल। अगर एक अल्कोहल डालते हो तो हेमी एसिटल। क्या मैंने ये वर्ड बोला था कि नहीं बोला था? यस Yes, सर। sir. तो हेमी एसिटल का क्या मतलब है? यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है ना, यह वाला आके इस पे अटैक करेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OR हो जाएगा। तो एक ही कार्बन पे अगर एक OH ग्रुप हो और अगर OR ग्रुप हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही कार्बन पे अगर 2 OR ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटल बोलते हैं। ये देखिए, अगर ये एल्डिहाइड से बना होगा तो, वही अगर कीटोन से बना होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेमी कीटल बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? कीटल बोलेंगे। कैटल मत बोल देना, वो जो चाय पीने वाला होता है, समझे क्या? यस तो सर। ये मैं बस आप लोग को एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। ये सब मैं आप लोग को ऑलरेडी, पर जतिन मेरी बातें समझ आ रही है? बताओ जतिन, क्या आपको समझ आ रहा है? क्या जतिन? यस सर आ रही है। ये सब मैंने बता दिया है, रिवीजन करा रहा हूँ। और जो कल की क्लास में पढ़ाऊंगा ना, वो आगे वाला पढ़ाऊंगा। आप लोग ना एक बात ना मैं बता रहा हूँ, एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन एक बार आप लोग पढ़ लेना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एल्डोल और कैनिजारो, एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन आप लोग एक बार पढ़ लेना, वो बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी है। तो एल्डोल और कैनिजारो ही बचा है, ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ। तो उसको भी मैं क्या करूंगा? फिनिश करा दूंगा बहुत ही जल्दी। और उसके बाद केवल और केवल किस पे हाथ धोएंगे? PYQ। ठीक है? ओके सर। अगला देखो, अगला हमारे पास है कि रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया था ना, मान लो कि हमारे पास कोई भी कार्बोनिल है, तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। अगर मैं इसका अमोनिया से रिएक्शन कराता हूं तो अमोनिया को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या बताओ जरा? लिख सकता हूँ। तो हमारे पास जो अमोनिया का 2 हाइड्रोजन है और कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है ना, इसको हम लोग गायब कर लेते हैं, और क्या बन जाता है? कुछ ऐसे बना लेते हैं। बना सकते हैं ना ऐसे? यस सर। बना सकते हैं। आप बताओ, अगर मैं इस H को चेंज करते जाऊं तो इसी को तो अमोनिया का डेरिवेटिव बोलेंगे ना?
यस सर। अगर मैं इस H की जगह H लिख दूं तो क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। अगर मैं इस H की जगह R लिख दूं तो क्या हो जाएगा? एमीन हो जाएगा। अगर मैं इस H की जगह NH2 लिख दूं तब क्या हो जाएगा? बताओ जरा। हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा, N2H4 हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा ना। अगर मैं इस H की जगह क्या लिख दूं? N और फिर यहाँ पे पीएच लिख दूं तो फेनिल हाइड्रोजन हो जाएगा। कुछ ऐसे ही होगा ना, बताओ। सर यस सर। ऊपर वाले का क्या नाम बताया आपने? किसका? 1 2 3 4 थर्ड। हाइड्रोजन बोला, हाइड्रोजन। क्लियर है क्या? और ये मैंने सब इसका लिस्ट आप लोग को दे रखा था मैंने। अगर मान लो उसी R की जगह H की जगह मैं NH2OH लगा दूं तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। ये सब आप लोग ध्यान देते रहना, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लो कि आपने हाइड्रोजन मिला दिया, जब हाइड्रोजन मिला दिया तो इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। NH2 को देखो यहाँ से ऐसे गायब हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ गया क्या, तो क्या बन गया? हाइड्रोजन बन गया। और वही हमारे पास NH2 NH और पीएच हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेनिल हाइड्रोजन बोलेंगे। फेनिल हाइड्रोजन भी क्या होगा? कुछ ऐसे ही होगा। क्या बना Yes. लेगा? फेनिल हाइड्रोजन बना लेगा, ठीक है। और ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, क्या बना लेगा? ऑक्साइन बना लेगा। ऐसे ही रिएक्शन होता है, आप लोग ध्यान देना। ये बताओ, इसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला था क्या? यस Yes, सर। sir. सेमी कार्बाजोल। सेमी कार्बाजोल आपको पता है क्या? या PYQ में पूछा हुआ। तो सेमी कार्बाजोल का आप लोग ना देख लेना, फोटो क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। और मैं ये सब इसलिए आपको बता रहा हूँ ना क्योंकि ये सब का सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और आपका जेई का मान के चलो ना तो 90% तो एनसीईआरटी से पूछेगा, भले ही से बहुत ही माइनर पूछता है, बहुत ही डीप में जाता है, लेकिन एनसीईआरटी पूछता है। समझ गए आप लोग? समझ गए। अब देखो, ये भी आप लोग देख लेना, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 2,4 डीएनपी टेस्ट बोलते हैं। और 2,4 डीएनपी टेस्ट किसके लिए होता है? चाहे कार्बोनिल कंपाउंड के लिए होता है, चाहे वह एल्डिहाइड हो या फिर क्या हो? कीटोन हो। चाहे वह Ketone. एल्डिहाइड हो या फिर क्या हो? कीटोन हो। जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन 2,4 डीएनपी से रिएक्शन करते हैं ना तो वह रेड कलर का, ऑरेंज कलर का और येलो कलर का क्या देते हैं? पीपीटी देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से याद रखना, ब्रैडी रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ब्रैडी रिएजेंट बोलते हैं। ब्रेड। ब्रैडी। इस 2,4 डीएनपी को हम लोग क्या बोलते हैं? 2,4 डीएनपी का मतलब 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैडी रिएजेंट बोलते हैं। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि फोटो दे देगा, बताओ इसका क्या नाम है, तो बोल देगा कि ल्यूकास रिएजेंट, ब्रैडी रिएजेंट, ऐसे कुछ भी दे देगा। तो आपको क्या समझना क्या है? यह ब्रैडी है, ब्रैडी, ब्रैडी रिएजेंट। क्लियर है क्या मेरी बात? ब्रांडी नहीं सर, आगे भूख लगी है, ब्रेड मत बोलो, ब्रेड नहीं बोला, ब्रेड ही बोला, ब्रेड ही। ठीक है, क्लियर है सबको? याद रखना कि जब भी 2,4 डीएनपी टेस्ट होगा तो रेड कलर का, ऑरेंज कलर का और येलो कलर का पीपीटी बन सकता है। और यह किसके किसके रिएक्शन के बीच होता है? एल्डिहाइड और कीटोन यह टेस्ट देते हैं। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। Yes. यस सर। अब देखो, अब बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मान लो कि हमारे पास कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन ही उड़ा देना है, इसको उड़ा के इसके जगह पर हाइड्रोजन रख देना है। देखो उड़ा दिया है क्या? तो कौन कौन सा रिएजेंट हम रख सकते हैं? पहला रिएजेंट देखो, पहला रिएजेंट चाहे आप रेड फास्फोरस ले लो, और रेड फास्फोरस के साथ आपको क्या रखना है बताओ जरा? हाइड्रोजन आयोडाइड रखना है, ठीक है, HI रखना है। यह तो पहला कंडीशन होगा। चाहे दूसरा कंडीशन आप ले लो, कुछ ऐसे ले लो, ZnHg ले लो और क्या ले लो? HCl ले लो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। और यह वाला आपके यह लास्ट दो वाला ना आपके सिलेबस का है, ठीक है, आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। क्लीमेंसन रिडक्शन आपको पढ़ना है और क्या पढ़ना है? वुल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़ना है। क्लियर है क्या? यस सर। क्लीमेंसन, हाँ। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? जिंक, Hg और HCl, यह PYQ में पूछा हुआ है। और वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है? N2H2 और OH और हीट होता है, यही होता है। आई होप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। नो सर। दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। तो यही सब चीजें हैं, यही सब चीजें हैं जो आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है। क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ये आपके सिलेबस में है, तो आपके सिलेबस में है तो जरूर आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। मान लो कि एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन है तो 2 डिग्री, 2 डिग्री। 2 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि कौन कौन यह काम करा सकता है। कोई भी आप मेटल ले लो और H2 ले लो। कोई भी मेटल का क्या मतलब है, निकिल ले लो और H2 ले लो, या फिर आप क्या ले लो बताओ जरा, LiAlH4 ले लो। आपको मैं बता देता हूं, यह केवल और केवल कीटोन को ही यह LiAlH4 बनाता है। अगर मान लो कि आपके पास एल्डिहाइड कुछ ऐसे है, एल्डिहाइड कुछ ऐसे है, और इसमें आपने क्या डाल दिया, LiAlH4 डाल दिया, यह किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अगर वही कीटोन होगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल में। देखो यही काम आपका NaBH4 भी करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी करता है, और यही काम आपका कोई एक मेटल हो जाएगा और अल्कोहल हो जाएगा, यह भी रिडक्शन का काम करता है। ये चार चीजें आप लोग याद रख लेना, मेटल H2, या फिर LiAlH4, या फिर NaBH4, या फिर NaC2H5OH, और साथ ही साथ में डाइबल H भी यही काम करता है, डाइबल H भी यही काम करता है, रिडक्शन का ही काम करता है। ये सब के सब क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई। Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है, कोई डाउट नहीं। आप लोग क्या ये बताओ कि दुशहरा वगैरह हमने क्या क्या चीज, अल्कोहल में पढ़ रखा नहीं, सॉरी अल्कोहल की रिएक्शन में पढ़ रखा था शायद। देखो हम लोग इसको अल्कोहल के रिएक्शन में भी पढ़ सकते हैं और इसको एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन में पढ़ सकते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। ओके सर। तो एक बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये बताओ किसके किसके मतलब घर के पास ऐसे पांडाल वगैरह ऐसे लगा हुआ है? यस सर, द्वारका सेक्टर में भी लगा है, उत्तम नगर में भी लगा है। तो मैं क्या बताऊँ, मेरे तो यस सर लगा हुआ है। मेन गेट होता है ना, मेन गेट ही मेरा ब्लॉक है। अभी बाहर काफी ज्यादा ऐसे आवाज आ रही है। तो यूपी बिहार में रहता हूँ, यूपी के एकदम ईस्ट में रहता हूँ, तो मेरे साइड से बहुत ही ज्यादा कोई नहीं सर, साल में एक बार आता है, मजे लेने चाहिए। हाँ नहीं वो तो है ही। अब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो अपना एंजॉयमेंट हटा के ये सब चीजें कर रहा हूँ। तो आप लोग ये सोचो कि मैं अपना 1 साल के एंजॉयमेंट हटा रहा हूँ, तो आप लोग को बेस्ट देना है, ठीक है। यस सर। ये लगे क्यों हुए हैं वैसे? देखो एक ना भावना होती है, लगा क्यों है, जैसे पूजा होता है ना नवरात्रि का। अच्छा, नवरात्रि के लिए लगा है? हाँ नवरात्रि के लिए लगा हुआ। आपको नहीं पता था? सर हमारे यहाँ पे लगता नहीं है, हमारे यहाँ पे मतलब सिर्फ मंदिर में पूजा ही होती है। आप कहाँ पे रहते हैं? सर पंजाब में। पंजाब में ये सब नहीं करते हैं, ये भी ज्यादा सिख लोग होते हैं इसलिए। सर हमारे यहाँ पे बस मेले लगते हैं और मतलब पूजा होती है और फास्टिंग होती है। नहीं हमारे यहाँ पांडाल भी लगता है और पार्टी वगैरह आई थिंक। और हमारे तो ना हर ना 100 से 200 मीटर पे पांडाल लगते हैं। जैसे कृष्ण भगवान की मूर्ति ऐसे ज्यादातर छोटे छोटे जगह पे बन जाते हैं। सर रामलीला भी लगती होगी। ये सब चीजें लगते हैं, रामलीला रावण जलाया जाता है। मैं स्टेटस लगाता हूँ, ठीक है। आप लोग तो जिनका जिनका नंबर नहीं सेव है ना, आप लोग मैसेज कर देना, नाम के साथ सबका नंबर दे देंगे सेव पे। अब देखो, अब बात कर लेते हैं ना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। किसकी बात कर लेते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अभी हम केवल और केवल एल्डिहाइड की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट। किसकी बात करते हैं हम लोग? इसकी बात कर लेते हैं, बताओ जरा। टॉलेंस रिएजेंट की आप लोग बता सकते हो कि टॉलेंस रिएजेंट कौन कौन देता है? सिंपल सी बात है, एक बार माइक आप लोग बंद कर लो, माइक आप लोग बंद कर लो, माइक बंद कर लो एक बार। माइक नहीं बंद करोगे क्या? किसकी साइड से डिस्टर्बेंस हो रही है? सर आकाश का खुला है।
आकाश भाई सर न्यूज़ चल रही है। आप लोग एक मिनट अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? टॉलेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टॉलेंस टेस्ट की। तो मैं टॉलेंस टेस्ट की बात करूँ ना, तो सबसे पहले आप लोग इसमें याद रखना ना कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट का जो होता है ना, AgNO3 और NH4OH। AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट और NH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। और यह केवल और केवल कौन देता है बताओ जरा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड भी दो तरीके के, एक होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड, मैं बता देता हूँ एलिफेटिक कौन होता है। एलिफेटिक वाला सिंपल एल्डिहाइड जो आपने देखा हुआ है, यह एल्डिहाइड एलिफेटिक है। वही अगर बेंजीन रिंग पे लगा होगा एल्डिहाइड, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, तो यह पता है क्या, जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वह एलिफेटिक वाला भी देता है और क्या देता है? एरोमेटिक वाला भी देता है। कीटोन यह वाला नहीं देता है, कीटोन यह टेस्ट नहीं देता है। अब होता क्या है, मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को। मान लो कि यह एल्डिहाइड है और मैंने इसमें डाल दिया टॉलेंस रिएजेंट। यह भी पता है क्या, यह भी दोनों मिलकर टॉलेंस रिएजेंट बना है। टॉलेंस रिएजेंट डाल देता हूँ AgNH3 पे ट्वाइस, और यहाँ पे क्या है हमारे पास? OH है। अब सिंपल सी बात बताओ, कुछ ऐसे है ना, तो जब यह एल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O माइनस बन जाता है, कुछ ऐसे बन जाता है। ओके सर। क्लियर है क्या मेरी बातें? और साथ ही साथ क्या बन जाता है? Ag का प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब Ag का कुछ ऐसे बन जाता है। इसी को बोलते हैं सिल्वर मिलर बोलते हैं, या फिर इसको एक बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनिकल सिल्वर सिल्वर नाइट। बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई सबको? यस सर। अमोनिकल सिल्वर, ये पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कौन कौन देगा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं फेलिंग सॉल्यूशन पे। किस पे आते हैं? यह तो हो गया आपका टॉलेंस रिएजेंट। दूसरा हमारे पास क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन। दूसरा क्या है हमारे पास? फेलिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन देखो कौन कौन देता है। फेलिंग सॉल्यूशन केवल और केवल एल्डिहाइड देता है। केवल और केवल कौन देता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एलिफेटिक वाला देता है और एरोमेटिक वाला नहीं देते। नहीं देता। कीटोन तो देता ही नहीं है, कीटोन तो देता ही नहीं है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? यस सर। अब इसमें भी देखो हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखना। इसमें भी हमारे पास ना फेलिंग सॉल्यूशन जो किससे किससे मिलके बना होता है मैं बता देता हूँ। फेलिंग सॉल्यूशन, तो बच्चों जो फेलिंग सॉल्यूशन मिलके बना होता है वो दो चीजों से मिलके बना होता है। एक को बोलते हैं फेलिंग ए और दूसरे को क्या बोलते हैं? फेलिंग बी। फेलिंग बी। तो फेलिंग ए में बच्चों पता है क्या क्या होता है? सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि यह जो फेलिंग सॉल्यूशन जो दो तरीके से मिलके बना होता है ना, जो फेलिंग ए होता है ना, उसमें होता है हमारे पास एक्वस CuSO4 और जो फेलिंग बी होता है ना, उसमें होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। एक होता है फेलिंग ए और दूसरा होता है फेलिंग बी। फेलिंग ए में क्या होता है? कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी में क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। और मैं बता देता हूँ होता क्या है यहाँ पे। सिंपल सी बात, आप कोई भी एक एल्डिहाइड ले लेना, एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लेना, आप उसमें क्या डाल लेना? फेलिंग सॉल्यूशन डाल लेना। तो इसमें भी आपका पता है क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो O माइनस बन जाएगा। यहाँ पे बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड से बन जाएगा, और साथ ही साथ पता है क्या? Cu2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cu2O। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। यस क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। और जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है ना, वो रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड रेड कलर।
रेड रेड ब्राउन आप पीपीटी बोल सकते हो, रेड ब्राउन जैसे होता है। क्लियर है क्या? रेड ब्राउन जैसे होता है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। कुछ भी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। सर कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो भी प्रॉब्लम आएगा आप लोग देख लेना, ठीक है? देख लो। यह केवल और केवल एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड वाले में कौन देगा? एलिफेटिक वाला देगा। एलिफेटिक। ये तो आपका। अब आते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट आता है, एक और आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या आता है? बेनेडिक्ट टेस्ट। अब मैं बताता हूं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है। बेनेडिक्ट टेस्ट। अब बेनेडिक्ट टेस्ट भी दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूशन 1 ए और एक होता है सॉल्यूशन बी। 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 अब सॉल्यूशन ए भी आपको, सॉल्यूशन ए भी पता है क्या? सॉल्यूशन ए भी आपका ये देखो, ये मैं बता देता हूँ पहले कौन कौन देगा। यह भी केवल और केवल कौन देगा? एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। नहीं देगा। एल्डिहाइड में भी ना एलिफेटिक वाला भी देगा और एरोमेटिक वाला भी देगा, ठीक है? दोनों देगा। केवल और केवल फेलिंग सॉल्यूशन जो ऐसा है ना, एरोमेटिक वाला नहीं देगा। बाकी सबके सब एलिफेटिक एरोमेटिक सबके सब देंगे। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो इसमें भी फेलिंग, देखो अब इसमें फेलिंग ए में इसमें भी क्या होता है? एक्वस CuSO4 होता है। और सॉल्यूशन बी वाले में होता है ना सोडियम सिट्रेट होता है। क्या होता है? सोडियम साइट्रेट। सिट्रेट होता है। अगर वही मैं फेलिंग की बात करता तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट था, और इसमें सॉल्यूशन बी में क्या है? सोडियम सिट्रेट है। तो इसमें कौन कौन दे रहा है? एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों का दोनों दे रहा है। इसमें भी सेम कंडीशन बनता है। अगर हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है ना, और इसमें आपने बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल दिया, बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल दिया, तो आपका क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो माइनस कुछ ऐसे बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? इसमें भी क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है। क्लियर है क्या? इसमें भी क्या बन जाता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड। और यह भी रेडिश ब्राउन कलर का होता है या फिर रेड ब्राउन होता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। देखो ये तो गया। अगला बच्चों हमारा आता है ना हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन। और मैं बताता हूँ हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन कौन देता है। हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन कौन देता है? हेलो फॉर्म रिएक्शन। इसमें मैं सबसे पहले रिएजेंट बता देता हूँ। रिएजेंट कौन कौन सा है? रिएजेंट मैं बता देता हूँ हेलो फॉर्म टेस्ट के लिए रिएजेंट कौन कौन सा लगेगा। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला रिएजेंट, इसमें आप कोई भी X2 ले लो। X2 की जगह क्या लिख सकते हो? I2, Br2, Cl2 कुछ भी ले सकते हो। और साथ ही साथ क्या होगा? NaOH होगा या फिर KOH होगा। यह पहला रिएजेंट है। यह पहला रिएजेंट है। चाहे आप इसकी जगह पे पता है क्या, यह दोनों मिला के ना, यह दोनों मिला के क्या बना लेते हैं? NaOX बना लेते हैं। तो चाहे यह भी मिल जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। ठीक है, काम चल जाएगा। और चाहे तीसरा क्या होगा? तीसरा CaOCl2 यह भी होगा तो क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। या तीनों का तीनों में से कोई भी होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? हेलो फॉर्म रिएक्शन होगा। हेलो फॉर्म। अब मैं बता देता हूँ कि यह काम क्या करता है। मान लेते हैं यह दोनों, यह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देंगे। कौन देगा? एल्डिहाइड और कीटोन देगा। अब देखो इसमें भी क्या है? इसमें भी आपका कंडीशन है कि कौन कौन सा देगा। अभी मैं बताता हूँ कौन कौन सा। मान लेते हैं हम कोई भी एक एल्डिहाइड ले लेते हैं या फिर कीटोन ले लेते हैं। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3। इसमें मैंने डाल दिया Cl2 डाल दिया और क्या डाल दिया? NaOH डाल दिया। तो आपका यहां से बॉन्ड टूटेगा। देखो जो भी यह कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला कार्बन है उसका क्या होना चाहिए? CH3 होना कंपलसरी है। CH3 होना क्या है? कंपलसरी है। CH3 होना क्या है? कंपलसरी है। अब देखो यहां से बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो क्या बना लेगा? CH Cl3 बना लेगा।
और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेगा बताओ जरा? O माइनस बना लेगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं है। अब देखो कि वही एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिसके कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में क्या हो बताओ? CH3। CH3 हो। यह कार्बोनिल कार्बन है और इसके जस्ट बगल में क्या होना चाहिए? CH3 होना चाहिए। ठीक है, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, H, C डबल बॉन्ड O, H। ये बताओ पहला वाला देगा? सर दे देगा। नो सर। देगा ना, क्योंकि कार्बन के जस्ट बगल में यह वाला CH3 है। हम Yes, दोनों sir. में से किसी साइड देख सकते हैं, तो यह वाला पहला वाला देगा। दूसरा वाला? देगा। सर दे देगा देगा। सर। तीसरा वाला बताओ? सर नहीं देगा। नहीं देगा। नहीं देगा, क्योंकि बगल में कहीं भी ऐसा CH3 आपको दिख नहीं रहा है, तो यह वाला नहीं देगा। चौथा वाला बताओ? तो ये भी नहीं देगा। देगा। होगा। नहीं देगा ना। ये नहीं बताओ देगा। CHO को क्या मतलब? CHO है। CHO का मतलब कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे है ना, बताओ। यह भी तो नहीं देगा ना। यस सर। यस सर। पांचवा वाला बताओ? नहीं देगा। ये भी नहीं देगा। नहीं देगा। नो छठा सर। वाला बताओ? देगा। सर होगा ये सर। देगा। देगा। अब आराम मैं से आपसे दे। एक चीज होगा बताता हूँ, देखो। अब जैसे कि हमारे पास H2 और NaOH है ना, यह मिलके क्या बना लेते हैं? NaOX बना लेते हैं। और यह क्या काम करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्या करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? 2 में एल्डिहाइड में। सॉरी एल्डिहाइड में 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कीटोन में कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। यानी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री को कीटोन में कीटोन convert में। कर देगा। तो एक बात आप लोग देखना, यह केवल और केवल, अब मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3, CH2, OH है, और एक हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3, CH2, CH3, और यहाँ पे OH है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब मान लो कि यह वाला रिएजेंट मैंने डाला, तो बताओ दोनों में से कौन ऐसा है जो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा? सेकंड वाले सर। फिलहाल तो दोनों देगा। आप ये बताओ, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा? यस सर। बताओ। और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में। कीटोन में। कीटोन कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। आप Yes, बताओ, sir. एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया तो इसके पास एक CH3 ग्रुप मिल गया यस सर। कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में, और इसको Yes, कीटोन में sir. किया तो इसको भी तो CH3 मिल गया ना। यस सर। यस सर। तो फिलहाल तो दोनों देंगे, लेकिन यह वाला बताओ? CH3, CH2, COH, CH2, CH3, यह देगा कि नहीं देगा? नो सर। नहीं देगा। नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कीटोन बनेगा और यह कहीं भी आपको बगल में CH3 ऐसे दिख ही नहीं रहा है। नो सर। क्लियर है मेरी बातें? भावनाओं को समझ आ रहा है आप लोग को? यस सर। यस Yes. तो ये सब चीजें समझना, क्योंकि ऐसे ही घुमा फिरा के वो क्वेश्चन देगा। आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं हुआ? कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो कोई doubt सर। नहीं। देखो यह वाला देगा कि नहीं देगा? देगा। तो देगा। देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, इसको देगा। यहाँ पे बनाओगे तो टर्मिनल CH3 आपको मिल जा रहा है, जाहिर सी बात है देगा। यह वाला देगा कि नहीं देगा? तो दे देगा। दे देगा। यहाँ पे भी ऐसे बनेगा, Yes, sir. यह भी आपको मिल जाएगा, यह भी देगा। तो आपको फॉलो क्या क्या करना है, देखो जरा, क्लास नोट्स फॉलो करना है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, डीपीपी आज से मैं डेली 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन का सेट आप लोग को दूंगा, वो आपको करना है डेली बेसिस पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जेईपीवाईक्यू तो मैं लास्ट क्लास में पूरा का पूरा कराऊंगा। अभी तक मैंने लास्ट क्लास में जितना भी पढ़ाया ना,
मैं सबको समराइज करके आपके सामने आज रख दिया। बताओ, मैंने एल्डिहाइड कीटोन में अभी तक यहीं तक पढ़ाया था ना। मैं अगला Yes, टॉपिक, sir. यस जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, सीधी सी बात है, एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है वो? एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। Aldol condensation. इसके बाद होगा हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, यह दो चीजें तो आप लोग पढ़ के आना, कल पूरे क्लास में यही दोनों चीजें चलेंगी, ठीक है क्या? पहली बात कि जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका सॉल्यूशन, और सबकी बात मैं किसी से भी रैंडम पूछ सकता हूँ। अगर नहीं आएगा आप लोग ग्रुप पे पूछो, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे पूछो, आप ग्रुप बना, डाउट्स वाले ग्रुप पे पूछो। लेकिन मैं किसी का भी नाम लेके पूछ दूंगा ना, अगर आप लोग नहीं बताए तो फिर मैं इग्नोर करूंगा उन लोगों को। अगर जो मुझे इग्नोर किया फिर मैं उनको इग्नोर करूंगा। समझे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। तो आप लोग डाउट्स वाले ग्रुप में पूछना। मैं इसका क्या करता हूँ कि पीडीएफ बना देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्वेश्चन किस तरीके के हैं। अभी रुक जाओ, आप लोग कहीं भी जाना मत। एक मैंने क्विक रिवीजन देना सही था ना, ताकि आप लोग को रिकॉल हो जाए। यस सर। Yes, sir. अब देखो, ये 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन का सेट है। ये सबसे पहली बात बताओ, कौन कौन ऐसा है जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा? पहला क्वेश्चन, आइडोफॉर्म मतलब हेलो फॉर्म। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप लोग पहली बात तो दूसरा वाला नहीं देगा, क्योंकि दूसरा न ही एल्डिहाइड है न ही कीटोन है, वह एमाइड है। दिमाग कहाँ लगा रहे हो आप लोग? दूसरा वाला एमाइड है ना? कब लेना है? ये बताओ, एसिटल्डिहाइड ऑन वार्मिंग विथ फेलिंग सॉल्यूशन गिव रेड प्रेसिपिटेट ऑफ, किसका रेड प्रेसिपिटेट देता है? अभी मैंने बताया, cuprous oxide. सर क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रस क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रस 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 क्यूप्रस, ठीक है। सेकंड वाला सर। हाँ, एसीटोन डज नॉट फॉर्म, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आता है। थर्ड। एसीटोन जो है वो तो कीटोन है ना, कीटोन होगा तो जाहिर सी बात है टॉलरेंस टेस्ट देगा नहीं। टॉलरेंस टेस्ट केवल और केवल कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड। ये बताओ, क्या ग्रिग्नार्ड। सेकंड वाला? देखो अगर मानो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। एक डब्बे में एल्डिहाइड और कीटोन हो, तो जो टेस्ट दे देगा वो एल्डिहाइड, तो अपने आप एल्डिहाइड कीटोन को अलग अलग हमने कर लिया। ग्रिग्नार्ड Yes, sir. रिएजेंट से थोड़ी पहचान पाएंगे कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन, ठीक है? Yes, sir. एजेंट में क्या था? क्या सी फ्री एजेंट अभी आप लोग को मैंने बताया नहीं है, वो आ जाएगा। ये भी कर लोगे? यस सर। हमें कन्वर्जन करना है। बताओ, बता दो एक बार, बता दो एक बार, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था इसका। सर डी।
क्या दिमाग लगाते हो? ओ नहीं नहीं सर, नहीं सर। सर थर्ड ऑप्शन सेकंड, सर सेकंड। हार्ड वाला होगा ना, ये मैंने बताया ना, क्या बोलते हैं, अरे यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे CH I3 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे O- बन जाएगा, और फिर इसमें H+ दिया हुआ तो इससे जुड़ जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन जाएगा। क्या है ये? हेलो फॉर्म टेस्ट है ना ये। अच्छा ओके सर। सोचना है, बस सोचना है। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, कर लोगे क्या आप लोग? ये बता सकते हो? सर सेकंड ऑप्शन। A compound with molecular formula इतना does not give silver Miller with Tollens reagent. सिल्वर मिलर टेस्ट नहीं देता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ, बट फोर्थ ऑप्शन ऑक्साइम विथ हाइड्रोक्सिल एमीन कंपाउंड मिलेगा। समझ गए? फोर्थ होगा। देखो ऑक्साइम कैसे बनेगा, अगर मान लो कि हमारे पास NH2OH जुड़ेगा तभी तो बनेगा ना, और यह किससे जुड़ता है, यह केवल और केवल एल्डिहाइड कीटोन से जुड़ता है ना, कार्बोनिल कार्बन से ऐड होता है ना, यस सर। तो यह तो कार्बोनिल कार्बन तो है नहीं, यह वाला है और यह भी वाला नहीं है, एक दूसरा है और एक कौन सा है, फोर्थ वाला है। समझ गए क्या? तो दूसरा वाला तो एल्डिहाइड है, तो यह टॉलेंस टेस्ट तो देगा ही, लेकिन इसमें बोला है कि वो टॉलेंस टेस्ट भी नहीं देगा, इसका मतलब कौन सा है, फोर्थ वाला है। तो इस हिसाब से अपने माइंड को सोचना है। ओके सर। ठीक है, एल्डिहाइड एंड Yes, कीटोन sir. ओके सर। बाय रिएजेंट। बोलो। फेलिंग सॉल्यूशन यस सर। बिल्कुल फेलिंग सॉल्यूशन। ये बताओ, ये अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, बताओ कौन सा रिएजेंट होगा? सर दूसरा। देखो ये सब के सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डायरेक्टली अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड में लेके जाएगा। ये सब आप लोग भूल क्यों रहे हो, सही बताओ। इतनी बार मैंने बताया, हर बार रिवीजन कराता हूँ सब चीजों को, नहीं समझ आया अभी भी? सर आ गया। ऊपर से 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये सब मैंने आप लोग को बता रखा है, फिर भी आपको पता नहीं क्या मतलब है। सर कॉपर वीक होता है या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? देखो कॉपर का, उसको हम वीक स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते, क्योंकि वह वीक मतलब माइल्ड ही होता है। 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में। ठीक है, ओके सर। एक्सक्यूज सर। ओके सर। हाँ जी बताओ। सर आपने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? क्या बोला था? सर बोल रहे थे कुछ, मैं इग्नोर करूंगा, किसके लिए? हाँ, मैं इग्नोर ये करूंगा कि अगर मैंने ये जो वर्क दिया है कल नहीं बना के लाओगे, इसका मतलब आपने मुझे इग्नोर किया, और जब आपने मुझे इग्नोर किया तो फिर मैं आपको इग्नोर करूंगा, आप लोग कुछ पूछोगे तो। ठीक है, तो डेली वर्क आप लोग को करना है, बस 3 महीने कर लो, उसके बाद पक्का मुझे याद करोगे, हमेशा के लिए याद करोगे। फोटो सेंड करनी है? मतलब आप, मैं किसी का भी रैंडम नाम लेके पूछ सकता हूँ। ओके सर। सर जो सर आगे क्वेश्चंस वाला आप तो दिया क्लास करोगे में वही हो गया। करने हैं ना? हाँ, तो क्लास में हो गया। क्या? अरे कोई बात नहीं, आप लोग फिर से एक एक बार पढ़ तो लोगे ना, मेरे लिए बस इतना ही है। ओके सर। क्योंकि अब देखो, अब पता है क्या, टाइम कम बचा है, और ना अब रियल बता रहा हूँ ना, आप लोग सेम चीजें ना आप लोग मैथ में भी करना, फिजिक्स में भी करना, सर से मांगना क्वेश्चन, सर मुझे डेली 10-10 क्वेश्चन दो, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 10 क्वेश्चन फिजिक्स में, 10 क्वेश्चन मैथ्स में, ऐसे करोगे ना तो डेली आपके 25 से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इतना क्वेश्चन हेक्टिक नहीं होता है 25 से 30 क्वेश्चन, हेक्टिक होता है अगर आपको 100 क्वेश्चन दे दे डेली में, तब जाके हेक्टिक होगा। हमें केवल और केवल 25 से 30 क्वेश्चन ही करना है, टारगेट क्वेश्चन करना है। समझ गए क्या? यस सर। यस सर।
तो इतने क्वेश्चन का आप लोग डिमांड करना, और मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दिया, और वो आपको कल किसी का भी मैं रैंडम नाम लेके पूछ दूंगा और आपको इग्नोर नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड